सभी के सामने चीख रही है, चिल्ला रही है और एक बात कह रही है। द्रौपदी सभी के सामने जाकर लज्जा की भीख मांग रही है, लेकिन एक भी नहीं बोल रहे हैं, सबकी गर्दन नीचे को झुकी है। क्या कारण है कि एक भी नहीं बोल रहे हैं? गुरु द्रोणाचार्य में तो वो बोलने की सामर्थ्य थी। अगर द्रोणाचार्य खड़े होकर एक शब्द बोल देते तो किसी में औकात नहीं थी कि उनके वचन को कोई मिथ्या कर देता, लेकिन बोले क्यों नहीं? श्रोताओ, हमारे उपनिषद में एक सूत्र आया है, एक श्लोक आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबेन सर्व ग्रंथेनाम विप मोक्ष। अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया तो व्यक्ति का व्यवहार भी गलत हो जाएगा। अगर व्यक्ति का व्यवहार गलत हो गया तो व्यक्ति का विचार भी गलत हो जाएगा। अगर व्यक्ति का विचार गलत हो गया तो व्यक्ति का चरित्र भी गलत हो जाएगा। अगर व्यक्ति का चरित्र गलत हो गया तो व्यक्ति का जीवन नरक बन जाएगा। अब जो सभा में सभी बैठे हैं वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उन सभी ने उस दुष्ट दुर्योधन का नमक खाया है। उसका नमक खाने से उन सभी की बुद्धि भ्रमित है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। तभी हम और आप कहते हैं कि हमें और आपको शुद्ध आहार करना चाहिए, जिससे हमारी सोच शक्ति, हमारी बुद्धि भी शुद्ध रहे। सोचने की जो शक्ति है वो भी सत्वगुण में बरते। कोई नहीं बोल पा रहा है, सभी की गर्दन नीचे को झुकी है।
दुर्योधन कहने लगा दुशासन भैया खड़े खड़े क्या देख रहे, इसकी साड़ी उतारो, निर्वस्त्र करो, मेरी जंगा पर बिठाओ। दुर्योधन की बात सुनी दुशासन ने द्रौपदी के चीर को पकड़ा। जैसे ही चीर को पकड़ा, द्रौपदी मैया साड़ी के पल्लू को दांतों से दबाई थी, दांतों से। और जैसे ही इधर दुशासन ने चीर को पकड़ा और इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण के लिए रुक्मिणी जी भोजन का थाल लेकर आई। बोली लीजिए प्राण वल्लभ जी, भोजन प्रसादी कर लीजिए। भोजन का थाल सामने रखा है, लेकिन रुक्मिणी ने क्या देखा भगवान कृष्ण के चेहरे की तरफ कि कन्हैया के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रुक्मिणी ने पूछा प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कृष्ण हिलकी भर के बोले कुछ मत पूछो रुक्मिणी। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु बात क्या है, क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? बोले नहीं। क्या हमसे कोई गलती हुई है? बोले नहीं। माताओं एक बात याद रखना, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है। हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है, और हर भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहन के लिए भैया ही वो शख्स होता है कि बहन के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हों, कोई नजर न आ रहा हो, उस परिस्थिति में अगर बहन भैया को पुकारे तो बहन की आवाज सुनते ही भैया अपने प्राणों की बाजी न देखते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए बहन के पास आता है, वो होता है भाई। भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। रुक्मिणी जी रोकर बोली, रुक्मिणी ने रोते देखा, हाथ जोड़कर बोली प्रभु हुआ क्या? बोले मत पूछो। अरे प्रभु बात क्या है? भगवान कृष्ण हिलकी भर के रोए, रुक्मिणी आज मेरी बहन घोर संकट में है। बोली कौन बहन? बोली मेरी बहन। बोली कौन बहन? बोली मेरी बहन द्रौपदी। द्रौपदी? बोले हाँ। रुक्मिणी जी बोली आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप उन्हें जाकर बचाते क्यों नहीं? और जैसे ये सुना तो भगवान कृष्ण और तेजी तेजी से रोने लगे। भगवान कहने लगे बात यह है ना रुक्मिणी, उस पगली ने संसार के लोगों पर आशा लगाई है। उस पगली को ये नहीं मालूम जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। उसने एक भी बार हमें नहीं पुकारा है, एक भी बार नहीं पुकारा। और माताओं जैसे ही दुशासन ने मैया द्रौपदी के चीर से हाथ लगाया, झटका मारा, तैसे ही द्रौपदी दांतों के जो पल्लू दबाई थी दांतों से वो पल्लू छूट गया, साड़ी छूट गई। हृदय से आवाज आई पुकारना है पगली तो अपने भैया को पुकार, वो तेरी नैया को जरूर पार लगाएगा। और जैसे ही आवाज आई, जैसे ही आवाज लगाई आई, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, भैया भैया कह करके द्रौपदी चीख चीख के रोई, कहाँ हो भैया? और रोई की बोली इलाज बचा लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है।
बचा लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी चीख कर बोली, भैया भैया मैंने सुना है कि तू अनाथों का नाथ है। मैंने सुना है भैया तू बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बना दो। बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बना दो। पापी के फन से भैया बहन को बचा लो। के भय से गैया मरी जा रही है। नाहर के भय से गैया मरी जा रही है। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। भैया कन्हैया मैं तुम्हें कोई ऐसे ही नहीं पुकार रही हूँ। मेरा एक एहसान भी है तुम्हारे ऊपर। लेकिन भैया मेरे साथ छल हुआ है, यहाँ मेरे साथ कपट हुआ है। शकुनी मामा ने जाल बिछवाया, खेल के जुआ उसने हमको हराया। शकुनी मामा ने जाल बिछवाया, कपट से जुआ में हमको हराया। लाजी बचा लो भैया बहन बुला रही है। लाजी बचा लो भैया बहन बुला रही है। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी रोई की बोली, भैया अब द्रौपदी बोली अब का बहनी उघारी, देखोगे मेरे वीर तोहरी का वाली। अब का बहनी उघारी, देखोगे मेरे वीर तोहरी का माली।
जी कोई ऐसे नहीं पुकार रही हो, बादिन की याद करो कान्हैया, रात में तेरी कटी अंगुलिया, बखत सुधी भैया की आवत जय कितनो है जाइवे, बखत सुधी भैया की आवत चाचा ताऊ बहुत जने, चाचा ताऊ बहुत जने, मोई पनुई बबुला मन भाई, मोई पनुई बबुला मन भाई, वक्त सुधी अपनी की आवत बहुत ही है, मोई अपनी भैया मन भाई, बिरन अपनी कंठ लगाई, बखत सुधी भैया की आवत जय कितनो है जाई मेरे, बखत सुधी भैया की कितनो है जाइबे, बखत सुधी भैयन की जैसे ही द्रौपदी ने भैया भैया कहकर के रटन लगाई, भगवान श्री कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची, भोजन का थाल वही छोड़ दिया। रुक्मिणी जी पूछने लगी, प्रभु क्या हुआ, कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहते हैं इंतजार करो, अभी लौट के आता हूँ। नंगे पैर ही भगवान भागे, पीताम्बर गिर गया, भगवान भागे चले। कैसे? विद्वान लिख रहे हैं